अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। मार्केट में आज जो ऑटो सेक्टर की बड़ी उड़ान थी, मार्केट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करती नज़र आई। उसके पीछे एक रीज़न थी, आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आज उसका ऐलान था और लोगों को काफ़ी हद तक ये परसेप्शन थी कि जी मॉनेटरी पॉलिसी जो आ रही है उसमें कुछ बेसिस पॉइंट गिरेंगे, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होगा और मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। तो सेम ऐसे ही हुआ कि मार्केट ने अच्छा परफॉर्म भी किया, मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट भी आई, लेकिन मार्केट बंद होने के बाद आई। देखा जाए तो KSE 100 इंडेक्स को देखा जाए 78,827 के ऊपर क्लोज़ हुआ, तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 798 पॉइंट पॉजिटिव के साथ। वॉल्यूम की बात की जाए तो 134.93 मिलियन का वॉल्यूम था। वैल्यू जिसकी बात करें तो 9,334.87 मिलियन का टोटल मार्केट में काम हुआ। हाई की बात करें तो 79,000 का मार्केट ने आज हाई भी लगाया, 79,055 का 1,026 पॉइंट एक वक्त में मार्केट ऊपर चलेगी। अगर लो की बात करें तो एक वक्त मार्केट 13 पॉइंट नेगेटिव भी गई, तकरीबन 78,016 के करीब मार्केट नेगेटिव भी चली गई थी। तो मार्केट में जो है वो आज सर फहरिस्त देखा जाए तो वेव्स ऐप जो है वो सर फहरिस्त था। वेव्स ऐप की न्यूज़ भी आई, अभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसके बाद देखा जाए वेव्स ऐप तकरीबन 9 रुपये 70 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 19 पैसे नेगेटिव के साथ। उसके बाद अल शहीद कॉर्पोरेशन 7 रुपये 15 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 15 पैसे नेगेटिव के साथ। DFML 1 रुपये 96 पैसे पॉजिटिव के साथ, 43 रुपये और 79 पैसे पे क्लोज़ हुआ, लेकिन DFML ने अपना हाई 44 रुपये 50 पैसे भी आज लगाया। तो FCCL की बात करें 78 पैसे पॉजिटिव के साथ, 22.54 पे क्लोज़ हुआ। आप लोगों को सीमेंट सेक्टर के अंदर 3 सीमेंट्स का बताया गया था, फौजी सीमेंट, DG खान सीमेंट और पायनियर सीमेंट, और तीनों ने आज वेल परफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद देखा जाए तो WTL है, WTL 1 रुपये 16 पैसे पे व 1 पैसा नेगेटिव के साथ। पेल तकरीबन 26 रुपये 75 पैसे 1.11 पैसे पॉजिटिव के साथ। उसके बाद टॉमसेल को देखा जाए द ऑर्गेनिक मीट कंपनी 39 रुपये 24 पैसे 2 रुपये 6 पैसे पॉजिटिव के साथ। AGL 25 रुपये 8 पैसे 91 पैसे पॉजिटिव के साथ। और उसके बाद कॉसम को देखा जाए तो 3 रुपये 90 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 31 पैसे पॉजिटिव के साथ। एयर लिंक में आज फिर बड़ी तेज़ी थी, 2 रुपये 94 पैसे पॉजिटिव के साथ, 109.85 पे क्लोज़ हुआ। एयर लिंक शुरू से देखते आ रहे हैं हम, 22 रुपये से स्टार्ट हुआ था, 40 का लेवल ब्रेक किया, 60 का लेवल ब्रेक किया, 80 के ऊपर काफ़ी देर रहा, 90 के लेवल के ऊपर ब्रेक करके फिर डाउन चला गया। उसके बाद अब फिर आप देख सकते हैं कि 100 भी क्रॉस कर चुका है और 109.85 के करीब इस वक्त एयरलिंक जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद थोड़ा सा हीट मैप की तरफ आ जाते हैं। मार्केट के अंदर हीट मैप जो था वो एक वाज़ेह हैसियत रखता है कि आप लोगों को मार्केट समझने में थोड़ा सा जो है आसानी हो जाती है। सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स को देखें, UBL में 3% का जिसको कहते हैं आज बढ़ाव था। उसके बाद MCB में तकरीबन 1.14% का बढ़ाव देखा गया। BHL में जो है देखा गया तकरीबन 0.74%, HBL 0.59% डाउन था, BAFL तकरीबन 0.96% डाउन था। नेशनल बैंक तकरीबन 4.25% ऊपर गया। नेशनल बैंक जो है वो बहुत वेल परफॉर्म कर रहा है और आने वाले वक्त में ज़ाहिर बात है जैसे ही अमाउंट ट्रांसफ़र होगी IMF की तो नेशनल बैंक की प्राइस और ऊपर जाएगी। उसके बाद FABL भी आज डाउन था और ABL जो है वो पॉजिटिव था। उसके बाद देखा जाता है फर्टिलाइज़र सेक्टर में FFC 3% ऊपर, EFD 45.45% ऊपर, एंग्रो 0.61% डाउन, FABL 1.44% ऊपर और फातिमा फर्टिलाइज़र 0.94% ऊपर था। ऑयल एंड गैस में देखा जाए OGDC 2.83% ऊपर, PPL 0.84% ऊपर, POL 4.62% ऊपर और मारी पेट्रोलियम 0.05% जो है वो उसमें चेंज देखी गई। हबको जो है वो आज डाउन था, तकरीबन सुबह के टाइम अच्छा परफॉर्म कर रहा था लेकिन 1.14% नेगेटिव के ऊपर क्लोज हुआ। कैपको 4.47% पॉजिटिव और पैकेज पावर जो है वो तकरीबन 1.42% ऊपर। कल देखा जाए तो उसके अंदर कोई ख़ास चेंजेस नहीं थी। उसके बाद मार्केट में देखा जाए तो NPL और NCPL ये भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तकरीबन 2.70% NPL और NCPL 1.65% ऊपर था। टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करते हैं, AVN 4.74% ऊपर, PTC 1.41%, TRG 0.75% और सिस्टम जो है वो तकरीबन नेगेटिव 0.46% के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रहा था। फार्मास्यूटिकल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सल 6.49% ऊपर चला
गया। एबट की बात करें 3.32% ऊपर, ग्लेक्सो 1.3%, AGP 2.80% और हाई नून 1.93%। टोटल फार्मास्यूटिकल जो था वो सेक्टर वो प्रॉपर जो है वो ग्रीन था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है मॉनेटरी पॉलिसी में अगर जो है वो डाउनफॉल आएगा तो ज़ाहिर बात है जो दवाइयाँ आप लोग बाहर से मंगवाते हैं और उसके अंदर जो इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, जो आप लोग LCs ओपन करते हैं ये, और जो यहाँ पर दवाइयों के अंदर जो ट्रेड चल रही होती है उसके अंदर आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो कुछ न्यूज़ भी थी फार्मास्यूटिकल के हवाले से, उसमें टैक्स की कुछ छूट वगैरह दी जा रही है, उसके हवाले से बात थी। उसके बाद देखा जाए तो फूड एंड पर्सनल के अंदर कोलगेट है, नेस्ले है, नेटिव है, नेशनल फूड्स है, यूनिटी है, ये सब जो है इनके अंदर वाजिया जो है वो बढ़तरी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है वो चेंज ना देखी गई। तो मार्केट के अंदर जो सिचुएशन है, पेपर एंड बोर्ड में पैकेजेस पावर ऊपर था। उसके बाद देखा जाए तो टेक्सटाइल कंपोजिशन में ILP निशात मिल जो है ये कुछ बेहतर परफॉर्म करते नज़र आए। ऑयल एंड गैस मार्केट के अंदर PSO अच्छा परफॉर्म कर रहा था। APL, SNGP और SSGC और शेल जो है वो डाउनफॉल की तरफ था। सीमेंट सेक्टर में DG खान सीमेंट तकरीबन 59% ऊपर गया। चिराट सीमेंट 3.78%, मेपल लीफ 2.95% और फौजी सीमेंट तकरीबन 59% जो है वो भी ऊपर गया। पायनियर सीमेंट को देखा जाए तो 1.33% ऊपर था। कोहाट सीमेंट जो है 2% तकरीबन नेगेटिव था। लकी सीमेंट 0.21% ऊपर देखा गया। तो ये मार्केट की सारी जो है वो सिचुएशन थी। रिफाइनरी में ATRL अच्छा परफॉर्म करता नजर आया, बाकी जो PRL है और NRL है वो कुछ ना अच्छा खास जो है उसके अंदर परफॉर्मेंस ना देखी गई। ऑटोमोबाइल असेंबलर के अंदर इंडो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मिलर ट्रैक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप देख सकते हैं GAL, GHNI कैप पे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आप लोगों को मैंने पहले लेवल दिया हुआ है GAL का और GHNI का, और आप लोग दुआएं दे रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को 180 और 190 के ऊपर की बाय कॉल दी थी। आज 300 रुपये टच कर गया GAL। तो आप ये देख सकते हैं GHNI, GAL, साजगार, DFML सब बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। ऑटो सेक्टर के अंदर एक बड़ा चेंज देखा जा रहा है। एक तो देखें कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो बड़ी तेज़ी से उनके ऊपर वर्किंग हो रही है। BYD के ऊपर काम हो रहा है, होंडा के ऊपर काम हो रहा है, एक दो और जो है वो गाड़ियों की कंपनीज़ हैं उन पे काम हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा जिसको कहते हैं एक आने वाले वक्त में कंपटीशन जो है वो हेल्दी कंपटीशन राइज होगा। दूसरी बात ये कि जो मार्केट के अंदर जैसे अब होंडा ने हाइब्रिड लॉन्च करने का जो है वो प्रॉपर सेटअप जो है लॉन्च करने का कह दिया है, डोमेस्टिकली यहाँ पर बनेगी पाकिस्तान के अंदर। तो बहुत जिसको कहते हैं ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है होंडा ने, जिसकी वजह से होंडा भी आज तकरीबन 24-25 रुपये ऊपर था। होंडा का प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। आप लोगों को बाय कॉल होंडा की दी गई थी आज से 3 दिन पहले, आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। थोड़ा सा अब आ जाते हैं कि जो मार्केट के अंदर न्यूज़ हैं वो क्या है और मार्केट ने बिहेव किस तरह से किया है और मामला क्या है, तो उसकी तरफ थोड़ा सा जो है वो आप लोगों की तवज्जो दिलाते हैं। देखिए सबसे पहले जो मेन काम हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान स्लैशेज पॉलिसी रेट बाय अनदर 100 BPS टू 19.5%। आपको बता दिया मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो मंडे वाले दिन आज फैसला हुआ है, तकरीबन 19.5% पे आ गई है। उसके बाद देखा जाए तो जो है वो उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया कि 250 जो है BPS डिक्रीज़ आया है सेकंड इन रो ब्रिंगिंग में। तो देखा जाए उसके बाद हीट में मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस क्लोजिंग बेल में पाकिस्तान स्टॉक स्टार्टेड द वीक ऑन अ पॉजिटिव नोट विद द बेंचमार्क इंडेक्स गेनिंग ओवर 1% अहेड। तो उसके बाद ऑफ द की मॉनेटरी पॉलिसी देखा जाए तो आप देख सकते हैं जी कि हाँ जी, द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स कंक्लूडेड मंडे ट्रेडिंग सेशन एट 78,827 शोइंग एन इंक्रीज ऑफ 798 पॉइंट्स। मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद जो था वो PKR डेप्रिशिएट्स बाय 0.16 रुपीज़, ये न्यूज़ थी अगेंस्ट US डॉलर, तकरीबन डॉलर 278.5 पे क्लोज हुआ है। उसके बाद फिच अपग्रेड्स पाकिस्तान टू CCC प्लस। फिच रेटिंग हैज़ अपग्रेडेड पाकिस्तान लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इशूअर default rating IDR to CCC plus from CCC typically does not assign outlooks to sovereign with the rating of CCCs plus
और बिलो। तो पाकिस्तान की जो रेटिंग है CCC प्लस आ गई है, तो ये एक साइन तो अच्छा है इस लिहाज से देखा जाए, डिफ़ॉल्टर लिस्ट से आप दूर हो रहे हैं। तो पाकिस्तान अपील टू चाइना फॉर डेप्ट रिलीफ टू हेल्प सपोर्ट रिफॉर्म। उसके बाद गोल्ड प्राइस टू पाकिस्तान एज हायर अप्रॉक्सीमेट 200 रुपये तोला बढ़ गई है, 202,52,700 के ऊपर आज क्लोज हुई। वेव्स के हवाले से न्यूज़ थी कि वेव्स अप्लायंसेस रिसीव स्ट्रेटेजिकल अलायंस इंटेंट फ्रॉम ग्लोबल प्लेयर। वेव्स होम अप्लायंसेस लिमिटेड PSX वेव्स अप्लायंसेस हैज़ रिसीव्ड एन अटेंशन फॉर स्ट्रेटेजिक अलायंस JV फ्रॉम द फॉरेन ग्लोबल प्लेयर। तो ये इसके हवाले से न्यूज़ थी। अभी इसकी डिटेल जब आएगी तो आप देखेंगे कि आपको आने वाले वक्त में वेव्स अप्लायंसेस जो है परफॉर्म करता नजर आएगा। OGDCL डिस्कवर्स गैस कंडेंसेट इन खैबर पख्तूनख्वा। तो ये भी आप लोगों को पता है, डिस्कवर गैस कंडेंसेट फ्रॉम द लमशिवाल 1 जोन एंड रिजगीर एक्सप्लोरेटरी वेल। OGDC ने जो है वो नए वेल एक्सप्लोर किए हैं, उसके हवाले से न्यूज़ थी। FCC और FFBL रेज DAP प्राइस बाय 450 रुपये पर बैग। इसीलिए आप देख सकते हैं FFC और FFBL की आज प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा थी। स्टेट बैंक एक्सटेंड्स IFRS 9 इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन। इसके हवाले से न्यूज़ थी कि स्टेट बैंक हैज़ डिसाइडेड टू मेक अमेंडमेंट एंड एक्सटेंड द टाइमलाइंस ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो ये न्यूज़ थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। मार्केट को थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि कराची रैंक वर्ल्ड सेकंड रिस्कीएस्ट सिटी फॉर टूरिस्ट। एक ये न्यूज़ थी। बैड न्यूज़ ये है कि हमारे मुल्क में ये हालात होते जा रहे हैं। पाकोला डिनाइज मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ हैजर्डस बैक्टीरिया इन ड्रिंकिंग वाटर। पाकोला की तरफ से आज ये आ गया। पाकिस्तान इन टॉक्स विद चाइनीज़ बैंकर्स फॉर पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट, ये भी बात हो रही है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ सारी डिटेल जो है वो शेयर कर दी है। मार्केट के अंदर जो न्यूज़ थी वो भी आपके पास आ गई हैं, जो डिटेल्स थी वो भी आप लोगों के पास आ गई हैं। अब थोड़ा सा जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि कल मार्केट कैसे बिहेव करेगी। देखें, कल मार्केट बेस्ट बिहेव करेगी और बहुत बेस्ट होने के लिए जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि एक तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रिवाइज़ हो गई है, और दूसरी बात यह है कि मार्केट के अंदर जो सरमायादार है और जो सरमायाकारी करने वाले लोग हैं, सरमायाकार जो हैं, उनका एतमाद बहाल हुआ है। तो दैट्स वाई मार्केट जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर आएँ, और इंशाल्लाह फिर एक और करेक्शन के ऊपर, क्योंकि पॉलिटिकल हालात इतने बेहतर नहीं है, हम इंशाल्लाह ताला दोबारा निचले रेटों के ऊपर बाय कर सकेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। आपकी किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। 032246469111 हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। किसी किस्म की कोई क्यूरी, कोई काम हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। और हमारा पेड ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके ऊपर ज़रूर मैसेज करें। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।